एक गांव में रामू नाम का बहुत ही अमीर व्यक्ति रहता था। रामू को हमेशा ये चिंता सताए रहती कि मेरे मरने के बाद मेरी जायदाद कौन संभालेगा। वह चाहता था कि उसकी मेहनत की कमाई किसी अच्छे हाथों में जाए। रामू के दो बेटे थे, सोनू और मोनू। सोनू बहुत ही मेहनती था और मोनू बहुत ही आलसी। जहाँ सोनू अपनी मेहनत पर विश्वास करता था, वहीं मोनू सारे काम भगवान के भरोसे छोड़ देता था। जब भी रामू दोनों बेटों से किसी भी काम की कहता, तो उसका मेहनती बेटा सोनू बिना आलस और काम को टाले तुरंत काम में जुट जाता था। वहीं मोनू कहता कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा और भगवान मेरा काम कर देंगे। रामू अपने छोटे बेटे मोनू से बहुत परेशान था। एक बार उसने एक तरकीब सोची। उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और उनसे कहा, तुम दोनों को मैं 1 बीघा जमीन दे रहा हूँ और तुम दोनों को मिलकर इस पर अच्छी से अच्छी फसल पैदा करना, और जिस किसी ने अच्छी मेहनत से फसल उगाई उसके नाम मैं अपनी पूरी जायदाद कर दूंगा। दोनों बेटे सोनू और मोनू अपने अपने काम पर चले गए। सोनू मेहनती था और वह दिन रात मेहनत करके खेत में काम करता था। वहीं मोनू मंदिर में जाकर प्रार्थना करता, भगवान फसल अच्छी कर देना। देखते ही देखते 6 महीने निकल गए। 6 महीने बाद फसल लहलहाने लगी। अच्छी फसल को देखकर मोनू के मन में लालच आ गया, क्योंकि मोनू ने तो मेहनत की ही नहीं थी। उसने कहा, ये सारी फसल मेरी प्रार्थना का नतीजा है। मैंने दिन रात भगवान से प्रार्थना की, तब जाकर ये फसल अच्छी हुई। सोनू को गुस्सा आया। उसने कहा कि ये अच्छी फसल सिर्फ मेरी अच्छी मेहनत का नतीजा है। मैंने दिन रात मेहनत की, तब जाकर ये फसल अच्छी हुई है। दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई। सोनू और मोनू दोनों अपने पिता रामू के पास गए। रामू समझ चुका था कि उसके छोटे बेटे के मन में लालच आ रहा है। रामू ने दोनों को अपने पास बुलाया और एक एक चावल की बोरी जिसमें कि कंकड़ मिले हुए थे, दोनों को दे दी और उनसे कहा, जाओ, अगले दिन इस बोरी में से चावल और कंकड़ दोनों अलग अलग करके लाओ। जो ऐसा कर लेगा मैं मानूंगा कि ये फसल उसकी मेहनत का नतीजा है। दोनों बेटे सोनू और मोनू अपनी अपनी बोरी लेकर चले गए। सोनू तो मेहनती था, उसने रात भर जागकर चावल से कंकड़ अलग कर लिए और मोनू हमेशा की तरह भगवान के मंदिर में जाकर बैठ गए। भगवान, ये चावल और कंकड़ अलग अलग कर दो। अगले दिन सुबह हुई और दोनों अपने पिता रामू के पास गए। दोनों ने अपनी अपनी बोरियां दिखाई। जहां सोनू ने अपनी बोरी के कंकड़ और चावल दोनों अलग अलग कर दिए थे, वहीं मोनू की बोरी में चावल और कंकड़ दोनों मिले हुए थे। वह समझ गया। उसने कहा, ये सब सोनू की मेहनत का नतीजा है और ये फसल और मेरी जायदाद दोनों मैं सोनू के नाम करूंगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी पूरी तरह से भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि भगवान भी हमारी सहायता तभी करते हैं जब हम अपनी तरफ से मेहनत करते हैं। आगे और भी ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।